हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। आज बात करती हूँ आपके साथ कि नेवर मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स। दोस्तों, आजकल का टाइम ऐसा हो गया है, ऐसा युग हो गया है कि तुरंत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जवाब दे देते हैं। उनकी उम्र बहुत छोटी है, उनकी एज बहुत छोटी है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमको अपने मम्मी पापा को जवाब देना है कि नहीं देता है। लेकिन मुझे लगता है कभी छोटी हो उम्र, बड़ी हो उम्र, अपने पेरेंट्स को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। एक बार को वो डांटे भी, कैसा भी बिहेव आपके साथ करें, लेकिन आप उनके साथ रूड ना होइए। लेकिन बच्चों, ये टीन एज के जो बच्चे होते हैं ना, इनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से ये इतने इरिटेट होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से ये बात बोल रहा हूँ। वो 2 मिनट में एक रूडली जवाब दे देते हैं, जबकि हमारे घर का माहौल वैसा नहीं होता, हमारे घर का वातावरण वैसा नहीं होता। इन द एंड स्कूल में भी बच्चे जो जाते हैं वो अच्छा ही सिखाती है टीचर्स, लेकिन फिर भी आजकल का दौर ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जवाब दे देते हैं और इतना रूडली जवाब देते हैं कि एक बार को वो लोग दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो माँ बाप जो आपको बच्चे को समझा रहे हैं, कुछ अच्छा ही समझा रहे होते हैं, लेकिन वो शायद उनको गवारा नहीं होता कि वो उनके माँ बाप का मना करना उनको वाजिब नहीं लगता कि हमारे माँ बाप ने हमें मना क्यों कर दिया कि उस फ्रेंड के साथ जाने के लिए। शायद उनको वो फ्रेंड्स आपका नहीं समझ में आया, उनको ठीक नहीं लगा आपका दोस्त, इसलिए उन्होंने मना किया ना। अगर उन्होंने मना किया है बच्चों, तो आपके माँ बाप आप तो फ्रेंड्स, माँ बाप आपका जीवन है, जीवन का आधार है। उन्हीं से आपकी मजबूती और उन्हीं से आपकी पहचान है। कभी भी उनको रूडली जवाब नहीं दे दिए, उनको कठोरता के साथ कुछ मत बोलिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो जो मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं या आपको समझाना चाहते हैं, तो आप उनसे एक बार को प्यार से पूछें कि माँ, हमें नहीं जाने दे रही हैं आप, तो क्यों नहीं जाने दे रही हैं। वो आपको बहुत प्यार से बैठ के कमरे में ले जाकर समझाएंगे कि बेटा, ये दोस्त तुम्हारी अच्छी नहीं है या ये दोस्त तुम्हारा अच्छा नहीं है, और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेरेंट्स हमें क्यों मना कर रहा है। हमेशा हर माँ बाप अपने बच्चे की सिक्योरिटी चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे को किसी भी दौर पे, कहीं भी जाके, किसी भी रास्ते में कांटा ना लगे, किसी भी तरह की परेशानियों से उनके बच्चे को गुजरना ना पड़े, कोई भी गलत तरीके की संगत उनके बच्चे को पकड़ ना ले, वो उनका बच्चा कहीं गलत तरीके से ना फंस जाए, जो कि बच्चों को उस उम्र में नहीं पता होता। जो टीन एज की उम्र होती है बच्चों की, बहुत कच्ची होती है, बच्चे उसमें समझ नहीं पाते और कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जीवन भर उन बच्चों को हर्जाना बनना पड़ता है। इसीलिए माँ बाप आपको बच्चों हर चीज़ों से आगाह कर रहा होता है, समझा रहा होता है कि अभी आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो जीवन भर के लिए परेशानी हो जाएगी, पूरे जीवन वो वही सोचते रहेंगे, पछताते रहेंगे। तो जब माँ बाप आपको कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं, आपके कैरियर के लिए, आपकी आदतों के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए, आपके वैल्यूज़ के लिए, जब भी पेरेंट्स आपको समझाए, तो दोस्तों उसमें कभी भी कुछ ना बोलें। आप उनकी बातों को सुनें और समझें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, वो आपसे बड़े हैं। आप बहुत छोटे हैं बच्चों। आपको नहीं समझ आता है कि बच्चे कहाँ भटक जाते हैं, बच्चे कैसे गुमराह हो जाते हैं, और आप उनके साथ जाने अनजाने मिसबिहेव कर देते हैं। वो उनको बहुत हर्ट होता है। जैसे आपको वो रोकते हैं तो आपको हर्ट होता है ना, ऐसे जब आप रूडली उनको रिप्लाई करते हैं तो उनको हर्ट होता है। तो फ्रेंड्स या बच्चों, कभी भी अपने पेरेंट्स को इग्नोर करके ज़बरदस्ती जिस काम को वो मना कर रहे हों, आप उनकी सुनिए और उस बात को ज़रूर मानिए जो वो मना कर रहे हैं, जो वो समझाना चाह रहे हैं। इस दुनिया में हर कदम पे एक धोखा है, आपको नहीं पता, हर कदम पे एक धोखा है, हर जगह आपको कांटा लगने की उम्मीद है। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को उन चीज़ों से बचाता है कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, और अगर हो जाती है तो चुपचाप अपने माँ बाप को बताइए, अपनी परेशानी का हल निकालिए। आपको जीवन में माँ बाप
जिसके पास हैं वो एक अनमोल दौलत है। अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसकी माँ नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, उनसे पूछिए। तो बच्चों, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप कभी अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव मत करिए, कभी रूडली रिप्लाई नहीं करिए बच्चों। नमस्कार, मधु तिवारी फ्रॉम दिस साइड।